और इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान में सत्ता पर मोज्तबा के करीबियों का नियंत्रण। लेबनानी मीडिया के खबरों में दावा किया गया है रणनीति, सियासी, सुरक्षा मामले में मोज्तबा को लेकर जानकारी मोज्तबा के हाथ है। पेजिशकियान कर रहे प्रशासनिक कार्यों का नेतृत्व और विदेश नीति के साथ साथ परमाणु वार्ता का नेतृत्व खुद अब्बास अरागची के हाथों में सौंप दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। विदेश नीति हो, परमाणु वार्ता हो और नेतृत्व करना हो, इन तमाम मसलों पर वो अरागची के केंद्र में आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्री अब्बास अरागची की यूएस इजराइल को बड़ी धमकी सामने आई है। धमकी इस बाबत, हर धमकी का तुरंत और करारा जवाब मिलेगा। अरागची इस पक्ष के साथ है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। अब्बास अरागची ने अमेरिका को इजराइल का संरक्षक बताया है। यूएस की बात नहीं मान रहा है इजराइल, तो उसे सबक सिखाएंगे। ये भी इस बीच बड़ी प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स आपने देखी। अब एक और बड़ी खबर, इस बीच सीज फायर के बावजूद लेबनान में इजराइल के हमले बैक टू बैक जारी है। दक्षिणी लेबनान में बेत याहून इलाके की जानकारी मिल रही है, जहां बड़ा धमाका हुआ है। इजराइल लेबनान सीमा के पास ये ब्लास्ट हुआ है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं विस्फोट ब्रेकिंग में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जो विध्वंस आपको नजर आ रहा होगा, ये जो हमने पूरी तरीके से इंडिकेट किया इस स्क्वायर में, आपको तबाही का वो अंश यहाँ पर नजर आ रहा होगा। आप देखिए ऊपर दूर तलक धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ रात के अंधेरे में ये विध्वंस लीला जो यहाँ पर मचाई गई है, कहीं ना कहीं बड़े सवालों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर इस बीच दर्शकों के लिए बड़ी जानकारी बता दें इराक को लेकर। इराक के एरबिल में ईरानी विपक्षी पार्टी पर हमला हुआ है। ये इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी। ईरानी विपक्षी दल फ्रीडम पार्टी के मुख्यालय पर अटैक किया गया और बाकायदे पार्टी दफ्तर पर मिसाइलों से हमले किए गए हैं। बड़े आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। और ये बड़ी खबर, दो जो बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त आप स्क्रीन पर मेरे इर्द गिर्द देख पा रहे होंगे। एक तरफ दक्षिण लेबनान को लेकर जानकारी, बेत याहून में जो हमले हुए उसको लेकर तस्वीरें जो तस्दीक कर रही हैं वो दिखा रही हैं कि विध्वंस लीला वहां पर किस तरीके से मचाई गई है। दूसरी तरफ पार्टी दफ्तर को टारगेट किया जाना, मुख्यालय पर अटैक किया जाना, फ्रीडम पार्टी जो कि ईरान के विपक्षी दल है उस पर सीधे तौर पर अटैक होना बड़े संकेत दे रहा है और बारूद को और ज्यादा धधका रहा है। अमेरिका और इजराइल हमेशा से ही ईरान में सत्ता परिवर्तन का प्रयास कर रहे थे। 28 फरवरी को ईरान पर हमले में अमेरिका पर हमले को लेकर जो जानकारी सामने आई, हमले में अमेरिका को अली खामनेई की मौत के रूप में पहली और एकमात्र सफलता मिली, बस एक सक्सेस। लेकिन ईरान तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने मोज्तबा को सुप्रीम लीडर बनाया और उनके नेतृत्व में जंग का विजेता बनकर उभरा। तकरीबन 4 महीने बाद अली खामनेई का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। लेकिन सवाल इस बीच ये कि क्या इस बार अमेरिका और इजराइल अपने टारगेट्स को हासिल करने के लिए कोई नई हरकत कर सकते हैं क्या?